हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि आप अपने स्पेसिफिक समवन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको ये जानना है कि क्या आपका पर्सन भी आपको उस तरह से ही प्यार करता है, हाँ या ना। क्योंकि शायद कभी उसने एक्सप्रेस नहीं किया ओपनली, और शायद आप मे बी न्यू कम्युनिकेशन हो अपने पर्सन के साथ राइट नाउ। हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, बट आप जानना चाहते हो सकता है आप किसी एक्स के बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना, जिनके बारे में शायद आप सोच रहे हो कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाना चाहिए उस इंसान के साथ। किसी भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना, ये जानेंगे हम इस रीडिंग के अंदर। और इसके साथ हम आपको ओरेकल गाइडेंस भी देंगे। चार्म्स भी आई थिंक ऐड कर लेंगे। और या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट इफ दे डू लव यू, यस और नो। क्या वो भी आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कभी नहीं कहेगा आपसे ये जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन हमेशा अपने आप को, अपने ट्रू फीलिंग्स को एक लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आपके सामने रखेगा। कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है, इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है, वो चीज़ें ये कभी शेयर नहीं करेगा। दैट्स नॉट दैम। अब रीज़न क्या है, कुछ भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे आप हो उस तरह से नहीं है, आप शायद बहुत एक्सप्रेसिव हो, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता हो कि ये प्यार व्यार इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी फिल्मी हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। कि आपका पर्सन कंट्रोल में रहना चाहता हो सिचुएशन के, कनेक्शन के, और बहुत ही बॉसी किस्म का इंसान हो, जिसकी वजह से अगेन जब आप किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो रहे होते हो, और फिर आप हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आपका जो भी पर्सन है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप जान रहे हो सकता है इसको काफ़ी सारे फियर्स हों जहाँ पे ये हर्ट नहीं होना चाहता। ये हो सकता है बहुत सेंसिटिव हो अपने इमोशंस को लेकर, बट यस ये बहुत ही एक अनएक्सप्रेसिव किस्म का इंसान है कि ये आपको हमेशा लाइट वे में अपने दिल की बात कहेगा, और कमिटमेंट से भागने वाला पर्सन है फॉर श्योर आपका। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, फोर ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक और चीज़ जो इसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखता है आपका पर्सन, वो है लोगों की बातें। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और ये वो हो सकता है आपका पर्सन कोई रिच और फेमस भी हो, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहता है। लोगों का रिस्पांस क्या होगा, फैमिली का अप्रूवल कैसा होगा, फ्रेंड्स का अप्रूवल। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो लोगों से, जो स्पेशली इसके आसपास के जो लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स और क्लोज सर्कल जो होगा, उनको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखता है। अगर बहुत कैलकुलेट होके एक चीज़ देखना कि प्यार है या नहीं है, या ये चीज़ें ऐसी हैं या नहीं है, डीप डाउन ये क्या फील कर रहा है या नहीं, ये अपने आप से भी शेयर नहीं करेगा। दैट्स योर पर्सन। आपके पर्सन को अगर पता भी होगा ये आपसे प्यार करते हैं, और अगर इनके दिल में एक फीलिंग भी है, लेकिन अगर अप्रूवल का इशू आएगा ना, तो ये पर्सन आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगेन हर्ट नहीं होना चाहते। इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते जहाँ पे इनको पता है कि आगे डेड एंड है। दिल में इनके फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशन है, जिसको हाइड कर रहे हैं, लेकिन रीज़न ये नहीं है कि अपना ऑप्शन ओपन रखना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि किसी को भी, जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाह रहे। उनको फियर है कि ये ना हो कि बाद में अप्रूवल ना मिले और चीज़ें ख़राब हों, तो वो हर चीज़ को कैलकुलेटेड वे में लेकर चलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन अटैच है आपके साथ फॉर श्योर, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करता है अपने आप को आपसे बात करने को लेकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर। लाइट वे में चीज़ें लेके चलेगा कि जैसे आपने प्लान बना लिया तो मिल लिया, आपने नहीं बनाया तो नहीं मिला।
जब कभी कभी आपको लगेगा कि पर्सन चेंज हो रहा है, आपको आपको कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हुए भी दिखेगा, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे इसके फियर्स वापस आए या हावी हुए इसके ऊपर, वहाँ पे पर्सन फिर से चेंज होगा. सो मुझे लगता है कि अटैचमेंट डेफिनेटली है इस इंसान को, लेकिन जो फियर है इसका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए अराउंड दैट, अगर आप चाहो तो आप इसको हार्ट टू हार्ट एनर्जी सेंड कर सकते हो थ्रू मेडिटेशंस. उससे आपका पर्सन ओपन अप होगा टू रिसीव लव, और उसके जो फियर हैं वो ख़त्म होने के चांसेस हैं. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर वे में चीज़ों को लेके चलना चाहता है. हो सकता है कि आपका पर्सन अपने घर में, अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हो, एज इन के जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज इन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सर के ऊपर हों, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वो शायद इसलिए छोटे बहन की हो जाएगी, या छोटे भाई की शादी हो जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका मैं सेट कर दूँ, उसका मैं सेट कर दूँ, एंड उसके बाद मैं अपना कंसिडर करूँगा. इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन की. बट अगर हम बात करें कि क्या वो प्यार करता है, लाइक आई सेड कि अटैचमेंट है उसके दिल में, आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो प्यार है या फिर अटैचमेंट है वो शायद कोई भी नहीं बता सकता. इसके दिल में आपके लिए क्या है, नोबडी नोज. लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इट कैन बी स्ट्रॉन्गर देन लव. लव बहुत छोटा वर्ड है उसके सामने, लेकिन यस, इसकी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी फैमिली और इसके क्लोज लोग जो इससे कनेक्टेड हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा या बंदी जो है वो ज़्यादा लोगों के बारे में, एज इनके जिनकी जान पहचान नहीं है उनके बारे में इतना सोचेगा नहीं, लेकिन जो इसके क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आपको कहीं ना कहीं शायद लगता होगा कि आपका पर्सन लोगों की फ़िक्र करता है, लोगों को टाइम देता है, लोगों के साथ ये करता है, आप जो है वो कहीं पे भी नहीं आते हो इसके लिए. सो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़. ये आपको अपने उतने करीब नहीं आने दे रहा पर्पसली. इट्स नॉट लाइक कि वो आपको लाइक नहीं करता. इट्स नॉट लाइक कि उसको लेकिन एक और एड ऑन नहीं चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में राइट नाउ. दैट्स योर पर्सन. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना? आप दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा फाइट्स, बहुत ज़्यादा अनसेड इमोशंस, अनहर्ड इमोशंस. मुझे लगता है कि आप दोनों की जो एक बनती जो नहीं है ना, उसका रीज़न ही यही है कि आपको लगता है आपका पर्सन दुनिया भर की ख्याल रखेगा, आपका ख्याल नहीं रखेगा. दुनिया भर से बात करेगा, आपसे बात नहीं करेगा. हर किसी के लिए बहुत केयरिंग है, आपके लिए केयरिंग नहीं है. Why is that so? Again, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए रीज़न यही रहेगा कि आप उसके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल से बाहर हो राइट नाउ. अटैचमेंट है इस इंसान को आपके साथ, लेकिन मे बी इट्स नॉट उतना लव जहाँ पे ये आपके लिए कोई स्टेप ले, एज एन दैट्स द रियलिटी. मतलब हम इसको शुगर कोट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट इट इज़. आपका पर्सन अगर आप उसके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में आते हो तो ये आपको कभी इस तरह से ट्रीट नहीं करे. प्यार इसके दिल में है, हो सकता है कि स्ट्रांग भी हो, लेकिन राइट नाउ सप्रेस्ड है. तो जब तक वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो ये कंट्रोल करना भूल जाए उस फीलिंग को, उस इमोशन को जो आपके लिए इसके दिल में है, तब जाके ये आपके लिए कोई स्टैंड लेगा. और मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होता आप लोगों के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा फाइट्स होंगी, फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि आप फील करोगे कि आपको वैल्यू नहीं करता आपका पर्सन. अगेन, एक चीज़ इस तरह की सिचुएशन में आपको बता दूँ, आपको वैल्यू करवानी है अपनी. आप राइट नाउ क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी में हो. यू नीड टू बी ऑन द एम्प्रेस एनर्जी. अगर आप चाहते हो, जैसे आप शायद इस इंसान को बहुत प्रायोरिटाइज़ करते होगे, बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको प्रायोरिटाइज़ करे तो उसके लिए आपको कुछ करना है. देयर इज़ समथिंग जो आप शायद गलत कर रहे हो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और आई डायरेक्ट वी टू हैव द 6 ऑफ कप्स. ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस ज़रूर करता है. अटैच भी है आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया हुआ है इसने उसको भी मिस करता है. बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इसकी फीलिंग्स, इमोशंस उस लेवल पे नहीं है जैसे आप इसको लेकर सोचते हो. और क्या ऐसा होगा पॉसिबल कि लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन कि फ्यूचर में क्या होगा. वाह, उसके नीचे था 9 ऑफ कप्स. बट लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से. क्या इसके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो इतनी स्ट्रांग होंगी कि ये आपके लिए कोई स्टेप ले. लेट्स फाइंड आउट. फ़िलहाल ये लगता तो है कि
विद एम्परर एनर्जी हो सकता है कि आपसे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन डीप डाउन ये आपका ही है, इसकी लाइफ में कोई और नहीं है। बट लेट्स सी कि क्या ये इन नियर फ्यूचर अपने प्यार को इतना जो सप्रेस करता है या फीलिंग्स को सप्रेस करता है, क्या वो ये करना छोड़ेगा और ओपनली एक्सप्रेस करेगा, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, लास्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। कभी ना कभी आपको पता है ये पर्सन जो है, हो सकता है कि आपने इसके अंदर काफ़ी दफ़ा चेंज देखा हो। कभी कभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसा आप आइडियली डिज़ायर करते हो, देन ये चेंज हो जाता है, देन ये वैसा हो जाता है जैसा आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि देयर इज़ लव दैट ही हैज़ और शी हैज़ फॉर यू, पर एट द सेम टाइम वो जो एक फियर ऑफ कमिटमेंट है या जो एक एनर्जी है इस इंसान की, जहाँ पे राइट नाउ शायद उसको एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, एक कनेक्शन की, एक रिलेशनशिप की, शादी की, इंगेजमेंट की, उसकी वजह से अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है। बट यस, डेफिनेटली मुझे बहुत राइट नाउ इसके जहन में राइट नाउ जो है कमिटमेंट, शादी, लव को लेकर ब्लॉक है इसके जहन में। क्यों है? पास्ट हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लोगों की बातें हो सकती हैं, लोगों का सोचना हो सकता है, बट अल्टीमेटली वो सोचेगा और स्टेप लेगा। इट हैज़ टू कम आउट। जो फीलिंग्स हैं वो आप कितना टाइम सप्रेस कर सकते हो, अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम आउट, तो वो होगा। अंडर द डेक वी डू हैव द जस्टिस और 6 ऑफ सोर्ड्स और ईस ऑफ वांड्स। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्लो रहा होगा और आगे भी मुझे स्लो ही लग रहा है। आपके पर्सन को पता है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाता है, बट एट द सेम टाइम लेट्स सी इसे क्या चीज़ ब्लॉक कर दी है। ये ब्लॉक का कार है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, आपका पर्सन, उसको लगता है कि जितना आपसे बात करेगा, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, अटैच होगा। और वही चीज़ मैंने आपको कहा ना कि जब आपको आपके साथ होता है तो वो और अपने आप को कभी गिव इन करता है, कभी पुल आउट कर जाता है कनेक्शन से। क्यों? क्योंकि उसको फियर आने लगता है कि ज़्यादा अटैच हो गया तो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इसकी सर के ऊपर, एक और, जो कि शायद ये नहीं चाहता है। एक और कार्ड देखते हैं। अच्छा, अगेन ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि कभी भी बदल सकती है। हो सकता है कि आप अपनी मतलब आप एक रैंडम वे में कभी भी बदल सकती है। ये इस तरह की एनर्जी, स्पेशली जब एक पर्सन अकेला है, इसकी लाइफ में और कोई नहीं है राइट नाउ, जिसके बारे में भी हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी कभी भी बदल सकती है, जहाँ पर कभी भी इसके दिल में ख्याल आ सकता है कि नहीं, आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन, और अपनी लव लाइफ को भी मुझे कंसिडर करना है। लोगों का तो साथ साथ चलता रहेगा, सो वो चेंज इसमें कभी भी आ सकता है। नाउ सिंस ये चेंज कभी भी आ सकता है, लाइक अ मिरेकल हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है आपके लिए कि आपका पर्सन आपको अप्रोच करे और आपसे कहे कि लेट्स गेट मैरिड। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने इस पर्सन के साथ हो, जहाँ पे आपको पता है उसकी लाइफ में कोई और नहीं है, और आपको पता है कि वो आपके साथ खुश होता है, और आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया है ये एनर्जी कि आप जब साथ होते हो तो वो खुश होता है, और चाहे वो गिवन नहीं करता कनेक्शन में, बट स्टिल दैट पर्सन इज़ योर्स। अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है, इनर कॉलिंग है ऐसी कि ये ही आपका पर्सन है और ये डीप डाउन आपसे साइलेंटली कमिटेड है, देन मुझे लगता है कि सडन शिफ्ट आप बहुत जल्दी इस इंसान के साथ जो है एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं अराउंड दिस सिचुएशन। तो अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या वो आपको प्यार करता है, आई होप कि ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका हो, पर यस, मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अटैचमेंट। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस जो है उनको बहुत हद तक सप्रेस किया जा रहा है राइट नाउ, लेकिन इवेंचुअली इट्स गोना बर्स्ट आउट। सो वॉक इन द नेचर, नेचर में वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस और जो भी चीज़ें हैं आपको जो आपके कंसर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको डिवाइन हेल्प, गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। मिरेकुलस चेंजेस है, मिरेकुलस चेंजेस आपके लिए लाइफ में आ रहे हैं। आप डिवाइनली गाइडेड हो, सो जस्ट रिलैक्स अराउंड इट, बिकम स्टिल सो यू मे हियर गॉड। अगैन मेडिटेशन करना आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज दैट, यू आर माई एवरीथिंग। ताकि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कहे कि यू आर माई एवरीथिंग, तो मेक श्योर कि यू फील दैट वे। आप लोगों की जो फायर और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके काफ़ी रीज़न अगैन ये है कि शायद आप कहीं ना कहीं डर जाते हो कि फ्यूचर क्या होगा, क्या ये पर्सन कभी भी आपको वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट देगा, प्यार एक्सप्रेस करेगा, हाँ या ना। तो वो चीज़ें जो आपको आपके ब्लॉक बन जाते हैं, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, डिस्टाइन टू बी टुगेदर फॉर एवर। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए यू आर डिस्टाइन टू बी विद दैट पर्सन, बट येस, आपके जो फियर्स हैं वो बेसिकली आप लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने कहा था मैं इसमें चार्म्स ऐड करूँगी, आई थिंक आई सेड दैट इन द बिगिनिंग, बट चार्म्स मेरे पास यहाँ पे राइट नाउ नहीं है, आई जस्ट रियलाइज्ड।
जो बॉक्स है चार्म्स का वो आई थिंक दूसरे रूम पे है, सो आई थिंक आई डोंट आई वोंट बी एडिंग दैट, और नेक्स्ट कोई रीडिंग होगी उसमें वी विल ऐड दैट। बट या सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।